यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक विभाग बना दिया, जैसे उद्योग विभाग, बिजली विभाग, वो तो उसके लिए एक कार्यालय, उसके लिए नरोत्तम मिश्रा स्पेशली बैठा दिए गए हैं कि कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के ले आओ और पट्टा पहनाओ। इन्होंने बताया कि मेरे साथ साजिश हुई, मुझे जो है बुलाया गया कि फंड देंगे नगर पंचायत के लिए, आप लोग आइए, और वहाँ ले जा करके पट्टा पहना करके लोगों को बदनाम कर दिए, ऐसा मुझसे इन लोगों ने बताया। तो ये प्रदेश में तो एक षड्यंत्र चल ही रहा। अभी ID ED की आप ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर वो दूसरे दल में है तो वो जेल में है, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया उसी दिन उसकी सारी जांच समाप्त, उसी दिन उसका सारा सिस्टम समाप्त। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो चुकी है, वो उसमें अगर कोई ज्वाइन कर लिया तो सारा पाप उसका धुल जाता है। तो देखिए, ऐसा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक षड्यंत्र कर रही है कि कांग्रेस के कितने लोगों को कैसे कैसे, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक विभाग बना दिया, जैसे उद्योग विभाग, बिजली विभाग, वो तो उसके लिए एक कार्यालय, उसके लिए नरोत्तम मिश्रा स्पेशली बैठा दिए गए हैं कि कांग्रेसियों को पकड़ पकड़ के ले आओ और पट्टा पहनाओ। स्वाभाविक है कि नए नए लड़के हैं, अध्यक्ष बने, लालच है क्षेत्र में कुछ विकास हो, सरकार है, इस चक्कर में गए रहे होंगे, जो मुझे इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि मेरे साथ साजिश हुई, मुझे जो है बुलाया गया कि फंड देंगे नगर पंचायत के लिए, आप लोग आइए, और वहाँ ले जा करके पट्टा पहना करके हम लोगों को बदनाम कर दिए, ऐसा मुझसे इन लोगों ने बताया। तो ये प्रदेश में तो एक षड्यंत्र चल ही रहा कांग्रेसियों के साथ। तो इससे कांग्रेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो ये षड्यंत्र कर रही है, मिला करके, बुला करके कांग्रेस ज्वाइन करा करके, इनसे आने वाले समय में इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे कि कोई किसी भी दल में हो, अगर वो कितना बड़ा अपराधी भी हो और कितना बड़ा भी उसके ऊपर आरोप हो, अभी ID ED की आप ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगर वो दूसरे दल में है तो वो जेल में है, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया उसी दिन उसकी सारी जांच समाप्त, उसी दिन उसका सारा सिस्टम समाप्त। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो चुकी है, वो उसमें अगर कोई ज्वाइन कर लिया तो सारा पाप उसका धुल जाता है। तो स्वाभाविक है कि उसी सिलसिले में इन लोगों को भी बुला करके, हो सकता है डराए धमकाए भी हो, हमसे आपसे न बताते हो। इन्होंने आकर के मुझसे कहा कि मुझसे भूल हुई, मैं चला गया बिना बताए, वहाँ पट्टा पहना दिया। वो आपसे भी बताए, मुझसे भी बता रहे। अब बाकी देश में तो आप हालत दिखी गए, दबाव बना करके, लालच दे करके, पैसे दे करके विधायक तोड़े जा रहे हैं, सांसद तोड़े जा रहे हैं। तो एक नगर पंचायत अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, पार्षदों का सवाल है, तो बड़ी छोटी घटना है। हो सकता है कि यहाँ के स्थानिक विधायक को ये लग रहा है कि पूरे देश में मोदी जी नारा देते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री नारा देते हैं कांग्रेस मुक्त, उनको भी लगता है कि हम भी मऊगंज से कांग्रेस मुक्त। लेकिन पार्षद ज्वाइन करा लेने से, नगर पंचायत अध्यक्ष ज्वाइन करा लेने से ये मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है कांग्रेस मुक्त का। कांग्रेस को बड़े आज़ादी, कांग्रेस तो आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, और ऐसे में कांग्रेस के योद्धा लड़ते रहेंगे और कांग्रेस कभी नहीं खत्म होगी। और आने वाले समय में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और जनता के भी अच्छे दिन आएंगे, जब कांग्रेस पूरी तरह से फिर से देश को भाजपा पकड़ के ले जा रही है। बिल्कुल, वरिष्ठ नेता भी तो आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के आ रहे हैं भाजपा में। तो हम ये कहते हैं कि कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई मुख्यमंत्री रहा, जांच लगा दिए, आरोप लगा दिए और उसको फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपको जेल भेज देंगे। आप देखो देश में कितने नेता भी जेल में नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी के 1-2 नेता जेल में हैं। कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, डर, दबाव, भय दिखा करके यही सब किया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में सब सिस्टम चल रहा है। अब बाकी तो आप सब देख ही रहे। कहीं ना कहीं क्या दोबारा बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी अध्यक्ष जी को? क्या कांग्रेस पार्टी अब दोबारा बड़ी जिम्मेवारी? इनको तो हरमोना की नगर पंचायत की जनता ने जिम्मेदारी दे रखी है। जिम्मेदारी के क्या, तो जिम्मेदार पद पर वैसे भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि आपके पास जो पार्षद गए हैं और फिर आपके पास आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी सीट पे बड़ा बहुत नुकसान हुआ, तो कितना दोषी मानते हैं? देखिए, हम जब चुनाव विधानसभा का हारे, और तो हम समझते हैं कि उसमें बहुत न पार्षदों का दोष है न कुछ ऐसा है। वो तो स्वाभाविक है कि जनता ने थोड़ा कम वोट दिया, और भी सारे सिस्टम है जिसके कारण हम चुनाव हारे, और आगे की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके जाने और आने से मेरे सेहत पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। ये बात ज़रूर है कि हमारे साथी हैं, हमारे दल के साथी हैं,
और हमारे एक पारिवारिक साथी भी हैं, हम लोग वहीं हनमुना में पढ़े खेले कूदे। स्वाभाविक है कि परिवार से अगर कोई व्यक्ति टूटता है तो थोड़ा सा ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम को मतलब दिक्कत आ रही है। और इन्होंने फिर से देर आए दुरुस्त आए, अगर इनके मन में ये बात आई वापस फिर से इन्होंने चेता, तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ और स्वाभाविक है कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। पंचायत में कहीं ऐसा तो नहीं दबाव के कारण आपके पास आ गए? हमारे दबाव में हमने कोई दबाव नहीं दिया, आप पूछ लो, आपके सामने बैठे हुए हैं। हम तो आज भी बोल रहे हैं कि मेरे दबाव की और मेरे उसका ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप आज भी मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, जो करना हो करो। पार्टी नहीं ख़त्म होने वाली है किसी भी रूप में। पार्टी किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम विधायक हो, हम हो, सांसद हो, कोई से कुछ नहीं। बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। अध्यक्ष पद जाने के डर के मारे तो नहीं आ गए आपके पास? अब ये भैया तो हम समझते हैं कि अध्यक्ष पद पर ये बने, जनता ने इन्हें बनाया, पार्षदों ने चुना, हम लोगों का भी सहयोग रहा। इनको डरने की इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर अध्यक्ष आता और जाता रहता है, फिर से चुने जाएंगे, कौन सी बड़ी भारी बात है।